तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे अपने शौकवन और बुड्ढा बातचीत किए जा रहे थे। बुड्ढा ये भी कहता है जो अभी क्या लीडर यहाँ पर, तुझको क्या लगता है वो चुपचाप आराम से बैठा हुआ रहेगा बीमार का नाटक करने के बाद? मुझे लगता है वो भी पक्का दाल में कुछ काला कर रहा होगा, या तो हो सकता है अपने सेट में भी ना हो, ऐसा हो सकता है। अपना शौकवन भी कहता है सर तुमने ठीक बोला, ये जो पैरा जनरेशन का सुपरवाइजर और जो अभी का लीडर है ना, जाहिर सी बात है इनके बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं होगी, वो आजाद हो चुका है। तो जाहिर सी बात ये चुपचाप कैसे बैठा रहेगा, ये कुछ ना कुछ तो करने के बारे में सीक्रेटली सोच रहा होगा या तो कर ही रहा होगा, लेकिन उसके बारे में चाह के मैं तो पता कर ही नहीं सकता। बूढ़ा ये भी कहता है एक और अजीब सी बात, जिस दिन ये केस हुआ था, जिस दिन धमाका हुआ था, उस दिन हमने सीढ़ी का सारा गेट ना सील करवा दिया था, लेकिन राजा ने अगले दिन इन्हें वापस से गेट ओपन करवा दिया ताकि जो गुनेगार है ना वो बच के बाहर यहाँ पे निकल जाए। उसने भाई ऐसा क्यों किया, क्यों गुनेगार को बाहर को भगवाना चाहता है? हमारे में कहता है इसके बारे में मेरे को आइडिया है कि वो बेसिकली गुनेगार को नहीं बल्कि जो पहला जनरेशन सुपरवाइजर है ना उसको बाहर कहीं ना कहीं से निकलवाना चाहता था कि वो बाहर यहाँ पर है और राजा उसको लोकेशन पता कर ले, उसको पकड़ने की कोशिश यहाँ पे करे। इसके लिए सीढ़ी का गेट उसने ओपन करवा दिया, मुझे लगता है ऐसा। जो सुनते बुड्ढा कहता है कि वेल मुझे भी कुछ ऐसा यहाँ पे लग रहा था। ये सारी बातें यहाँ पे छोड़े, तू मुझसे छठे नंबर के बारे में पूछ रहा था, ऐसा मत बोल। वो जो छठे नंबर का बंदा यानी जो मॉन्क है ना वो भी तेरे केस से रिलेटेड है। ये बताता कि वेल मॉन्क तो केस से रिलेटेड नहीं है, मॉन्क एक जूनियर यहाँ पर है, वो सेट से रिलेटेड है, आई मीन वो केस से रिलेटेड है। तो बुड्ढा भी कहता है उसका जूनियर वो कैसे रिलेटेड है? तो अपना ये बताना चालू करता है कि जो किंग लोंग नाम का एक टेंपल है, उस टेंपल से अपना छठे रैंक का मॉन्क बिलोंग करता है। उसी का एक जूनियर यहाँ पे था जो प्रिंसेस पिंग यांग नाम के किसी प्रिंसेस के साथ ना भाग चुका था और भगवाने के लिए वो अपने साथ एक आर्टिफैक्ट लेके भागा था। वो आर्टिफैक्ट ना बाद में एक कमाल का बॉस यहाँ पर है जो कि हमारा एक गुनहगार है जिसको हमको पकड़ना भी है, लेकिन अभी भाग चुका है। उसके पास वो आर्टिफैक्ट पाया गया है जिसके चक्कर में मेरी टेक्निक उसकी बॉडी पे काम नहीं आई है। तो अगर छठे द्वारा मुझे उसके जूनियर के बारे में आइडिया लगेगा ना तो केस सॉल्व करने में और भी आसानी यहाँ पर होगी। तो ऐसा कनेक्शन है दूर दूर का। जो सुनते बुड्ढा कहता है कि अच्छा इसके लिए तू छठे नंबर को ढूंढ यहाँ पर आता, छठे द्वारा तू उसके जूनियर का पता करेगा और जूनियर द्वारा तू इन्फॉर्मेशन पता कर लेगा। हमारा मैं कहता है यस ऐसा ही। और एक और डाउट यहाँ पर आया, जो मैंने टेंपल वाले से पूछा कि भाई जूनियर का क्या हुआ, उन्होंने ये बोला वो प्रिंसेस पिंग यान के साथ भाग चुका है, ऐसा सेट वालों ने बोला, मतलब टेंपल वालों ने। लेकिन जब हमने अपने छठे से पूछा था, छठे ने ये बोला कि उसका जो जूनियर है ना वो किडनैप हो चुका है। इसका मतलब समझे था या तो इनको खुद ही पता नहीं है या तो हो सकता है कि टेंपल से भागा और रास्ते में किडनैप यहाँ पर हो चुका है। इसके लिए समझ यहाँ पे रहे हो क्या? जो सुनते बुड्ढा कहता है कि अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं किसी तरीके से छठे को यहाँ पे ढूंढूं, उसके जूनियर के बारे में पता लगवाऊं कि किडनैप हुआ या भागा या दोनों हुआ है। जो सुनते हमारे में कहता है यस बुड्ढे जिलियन, मैं यही चाहता हूँ, हेल्प यहाँ पे करो। अब यहाँ पे आते भाई दूसरे देश में अपनी नंबर 5 की और फाइनली अपनी जो नंबर 5 है ना उसका पूरा चेहरा यहाँ पे दिखा दिया गया है। और अभी के लिए अपनी क्लैन के जो एल्डर्स लोग है ना, एल्डर्स लोग के साथ एक जगह पे आइए मजे करने के लिए। उसके पीछे मजा नहीं, मेन टारगेट है इंफॉर्मेशन पता करना गो गॉड के बारे में जो रिवाइव हो चुका है। और ये वही जगह है जिस जगह पे गो गॉड बहुत हजारों सालों से सो यहाँ पे रहता। इंफॉर्मेशन पता करूंगी, मेरे द्वारा बाकी बंदे लोग को बताऊंगी और अपना एहसान यहाँ पे जताऊंगी, मजा आ जाएगा। उतने में कोई इसका भाई यहाँ पे था मोशंग जिसका नाम है, वो कहता लीना की बच्ची शांत हो जाओ और मेरे पास रहना, मेरे से दूर मत जाना। हाँ पांचवी वाली का नाम है ना लीना यहाँ पे था। वो भी गुस्सा करते तुम हरामी आदमी, जितने भी मर्द यहाँ पर है ना सारे अपनी बीबी के गुलाम यहाँ पर है, उनको डांटते उनसे प्यार करते, लेकिन तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े यहाँ पे रहते। जाओ शादी करो, कोई बीबी बनाओ। और क्या ये भी कहते हैं भाई मुझे नहीं चाहिए बीबी। वो भी कहती है क्यों नहीं चाहिए? मैंने सुना पड़ोसी वाली सिटी में बड़े बड़े अरमानों वाली एकदम सुंदर गोरी चिकने गालों वाली और लंबी लंबी टांगों वाली लड़की रहती है। बोले तो भाई करवा दूं क्या? ये भी कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे ऐसे, मुझे चाहिए जो हट्टी खट्टी रहे, जिसका सिक्स पैक रहे, डोले शोले रहे, जो शेर को सीधा चीर के रख दे, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। तो पांचवी वाली भी कहती है कमोन यार, ऐसी किसी को नहीं पसंद होती, सबको सुंदर पसंद होती है। जो पड़ोसी देश है ना वहाँ पे जो जैन भाई की बीबी है अरे बड़ी सुंदर है, जो बड़ी बड़ी प्रिंसेस है वो भी बड़ी सुंदर है, सेकंड प्रिंसेस भी किसी से कम यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ के फीमेल नेशनल टीचर वो और भी सुंदर है, यहाँ तक कि कुंवारी भी है। जो सुंदर भाई का मन ललचा जाता है, कहता है यार अपने दोस्तों लोग से पूछना कितनी सुंदर है। और एक सेकंड यार, लेकिन तुझे कैसे मालूम कि वहाँ के लोग इतने सुंदर है? ये भी कहती है ये तो सीक्रेट है, मैं तुझे नहीं बताऊंगी। और हमको गो गॉड के बारे में थोड़ी सी और बातें बताई जाती है कि एक टाइम यहाँ पे था जब गो गॉड ने सही सलामत था और दुनिया में था, लेकिन बाद में एकदम डीप स्लीप में जा चुका था। उसके डीप स्लीप में जाने के बाद ना ये दुनिया में 7 गू क्लैन यहाँ पे तैयार हुआ। उन 7 में से एक अपनी वाली जो 5वीं है ना उसका भी गू क्लैन यहाँ पे आता है। और यही बात कैसे तैयार हुआ, जैसे डीप स्लीप में जाने के बाद उसका जो ब्लड है ना ब्लड से क्लैन तैयार हुआ, उसकी जो आंखें है ना आंखों से क्लैन यहाँ पे तैयार हुआ, उसका जो लीवर है लीवर से तैयार यहाँ पर हुआ, और जो आंखों से तैयार हुआ उसको हेवनली गू क्लैन यहाँ पे कहा जाता है। और अपनी ये जो 5वीं है ना इसका जो क्लैन है वो हेवनली गू क्लैन है। और आंख मतलब ऐसी चीजें जो देख सकती है, तो इनका ही काम यहाँ पे था सारी चीजें देखना
देखना समझना कैलेंडर यहाँ पे बनाना, और बाकी को क्लैन है ना इनके कैलेंडर और इनके ऑर्डर पे फॉलो करती है। और अभी के इनके क्लैन में एक बुढ़िया औरत भी है, जो बुढ़िया औरत है ना समझ सकते हो क्लैन की काफी इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि फ्यूचर टेलिंग और ऐसी ऐसी चीजें ना ये आराम से कर सकती है। और अपनी जो पांचवी है ना इसको रोकती है, वो कहती दादी अम्मा रुको ना, वो भी कहती बोलो हमारी बच्ची क्या हुआ। ये कहती मैं किसी एक दोस्त को यहाँ पे जानती हूँ जो बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा लकी यहाँ पर है, वो अपने नंबर 3 के बारे में यानी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पूछ रही थी। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी कोई बात है क्या, अच्छा लड़का यहाँ पर होगा। ये भी सोचती है लड़का अच्छा है क्या, आई डोंट नो, मैंने तो बस कुछ बातें जानी है। रही बात तो लकी कैसे, वो इतना लकी है ना कि रोज उसको 1-2 चांदी का सिक्का यहाँ पे मिलता रहता है रोड पे पड़े हुए। तो बाकी क्लैन के लोग जैसे सुनते ना हंसने लग जाते हो, कहते भाई ये क्या बेकार सा लक हुआ कि 1-2 चांदी के सिक्के मिलते रहेंगे। ये लड़के कुछ भी बोलती है जा जा अपने घर पे जा, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। तो बुढ़िया गुस्सा करती हो कहती है चुप हो जाओ गधे के बच्चों, और तुम लीना मेरी बेटी बताओ कौन है तुम्हारा दोस्त, कहाँ पर तुम्हारा दोस्त, कैसा है तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है उसका। यानी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है लीना भी कंफ्यूज, कितनी भी बड़ी बातें मैंने नहीं बोल दी, बाकी जो पब्लिक थे वो भी कंफ्यूज किया। उसने बस ऐसी किसी लड़के के बारे में बोला और ये दादी अम्मा इतनी एक्साइटेड यहाँ पे काहे को हो गई। तो इसका जो भाई यहाँ पे था ना वो बाप से कहता है कि अब्बाजान देखो लगता है बहन के साथ कुछ तो हो रहा है। तो अब्बाजान लॉन्ग टू जिसका नाम था वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो चेक करने के लिए। तो वो आगे यहाँ पे आता और आगे आते कहते दादी अम्मा जी क्या हो गया। दादी अम्मा कहते कुछ भी नहीं, मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे दो। वो भी देखते कह रही है यार वो तो नंबर 3 के बारे में क्या जवाब यहाँ पे दे दूं कि मेरे पास मिरर है, हमारा ऐसा ऐसा ग्रुप है। नहीं नहीं ये सारी बातें मैं इनको यहाँ पे पब्लिकली कैसे यहाँ पे बता सकती हूँ। बाकी बंदे भी कंफ्यूज कि भाई चल क्या रहा है। तो दादी अम्मा कहती है काम करो तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अकेले में बात करके आती हूँ। तो अकेले में निकल जाती हूँ। जैसे अकेले में निकलती है बाप यहाँ पे बाकी टीममेट के साथ खड़ा था, कोई और मेंबर आता और कहते क्या हुआ क्या चालू है, और दादी अम्मा तुम्हारी बेटी को काय को लेके गई। ये भी कहता मुझे खुद आइडिया नहीं है, बाकियों से पूछ लो। तो बाकी लोग बताते क्या नाम, वही जो प्रिंसेस थी ना लीना, उसने ऐसी मजाक यहाँ पे किया जो सुन के दादी अम्मा बड़ी एक्साइटेड हो गई और लेके चली गई। ये लोग कहते क्या मजाक किया। तो ये बताया था कि किसी दोस्त के बारे में कि मेरा कोई दोस्त है बड़ा लकी है और रोज उसको 1-2 चांदी का सिक्का कहीं ना कहीं से मिलते रहता है। अब आता दादी अम्मा की ओर जो कहती चलो बेटिया अकेले हम दूर कहीं आ गए, बोलो मुझे बताओ सारी बातें। तो ये भी कहती है मेरा एक दोस्त है, दोस्त का जो दोस्त यहाँ पर है ना उसके बारे में कह रही थी कि उसके पास ऐसी एबिलिटी है, इतना लकी है कि उसको पैसे वैसे यहाँ पे मिलते रहते हैं। जो सुनते दादी अम्मा कहती है अच्छा पैसे वैसे मिलते यहाँ पे रहते हैं, हाँ तो बताओ यार इससे उसका क्या फायदा होता है, इसके अलावा जो कुछ है और क्या क्या होता है मुझे सारी बातें डिटेल में समझा दो। ये भी कहती मैंने बोला कि दोस्त का दोस्त है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, रही भाई फायदा काम पैसे मिलेगा तो ज़िंदगी अच्छी यहाँ पे चलेगी, और क्या मेरे ख्याल से और कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता। दादी अम्मा कहती कि कहाँ से वो लड़का बिलोंग करता है मुझे ये बताओ। तो ये बताती है जो डाओफेंग है ना, डाओफेंग एरिया से बिलोंग करता है। डाओफेंग वही देश का नाम है जहाँ पे हमारा मेक कटर रहता है। जो सुनते दादी अम्मा चौंक जाती कहती क्या वहाँ से ओ माई गॉड। और ये वीडियो यहीं पे खत्म। लगता है दादी अम्मा ना कुछ तो जानती है। हमारा मेक कटर भी बड़ा अजीब है, एक तो ड्रैगन देख के उससे यहाँ पे इतना अच्छा रिएक्शन देता है, उसको खाली आवाज आती है, और दादी अम्मा भी उसकी ऐसी लक वाली अपडेट देख के चौंक रही है। यानी कोई ना कोई हमारे मेक कटर का भी डीप कनेक्शन है, आइडिया तो लग रहा है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।